बिहार चुनाव को लेकर एक के बाद एक अलादीन के चिराग बाहर आ रहे हैं। इस बार ये खबर आई है कि केंद्र में मंत्री चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। चिराग के जीजा अरुण भारती ने पहले यह बात ट्विटर पर ट्वीट करके कही, वहीं चिराग ने भी इस संभावना पर अपनी मुहर मीडिया के सामने आकर लगाई। चिराग के जीजा ने यह भी कहा है कि जब नेता पूरे बिहार का है तो सीटों का दायरा क्यों सीमित रहे, यानी चिराग रिजर्व सीट नहीं बल्कि जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि चिराग सिर्फ एक समुदाय के नहीं बल्कि पूरे बिहार की उम्मीद है। चुनाव के 4 महीने पहले चिराग के ऐसे तेवर आखिर क्या संदेश दे रहे हैं, इसको लेकर चर्चा बिहार की राजनीतिक गलियारों में जारी है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि चिराग के दिमाग में क्या चल रहा है। नमस्कार, आप ओनली बिहार देख रहे हैं। हमारे राजनीतिक विश्लेषण आपको पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बिहार में अब पुरानी पीढ़ी के नेता का दौर खत्म हो रहा है। यह बात भी सबको पता है कि नीतीश कुमार की भी यह आखिरी पारी है। उधर लालू प्रसाद यादव भी जल्द ही पार्टी से विदा ले लेंगे। ऐसे में बिहार की राजनीति में युवा पीढ़ी का दौर आया है। इसके अलावा एनडीए के गुट में नीतीश के नेतृत्व के बाद कोई ऐसा नेतृत्व भाजपा के पास तैयार नहीं है जो पूरे बिहार में चर्चित हो। इसीलिए चिराग खुद को नीतीश के बाद बिहार के नेतृत्वकर्ता के रूप में पेश कर रहे हैं। 8 जून को चिराग एक बड़ी रैली रमना मैदान में करने वाले हैं, जिसका नाम है नौ संकल्प महासभा। इसे लेकर एलजेपीआर ने जो पोस्ट किया है उसमें लिखा है कि नेतृत्व की नई शुरुआत है। यानी बात साफ है कि चिराग खुद को नीतीश के बाद एनडीए के चेहरे के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और इसी के लिए वो लोकसभा में अपने प्रदर्शन के हिसाब से विधानसभा में भी सीट मांग रहे हैं। पिता ने जो गलती की उसका मलाल, बनना चाहते हैं सत्ता की कुंजी। चिराग पासवान यह क्लियर कर चुके हैं कि उनका भविष्य बिहार में है। उनके पिता ने भले केंद्र की राजनीति की, लेकिन चिराग बिहार में राजनीति करना चाहते हैं। इसका सीधा सा कारण है 2005 वाला माहौल जो एक बार फिर से 2025 में बनता दिख रहा है। चिराग को लग रहा है कि इस बार किसी को पूर्ण बहुमत नहीं आने वाली। वहीं भाजपा राजद सहित बाकी पार्टियों के भी सीट घट सकते हैं। इसीलिए महागठबंधन में जहां कांग्रेस के तेवर सख्त हैं, वहीं एक तीसरा मोर्चा प्रशांत किशोर ने भी खोल रखा है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों बड़ा डेंट लगा सकते हैं। ऐसे में चिराग को भी अपने लिए एक बड़ा मौका दिख रहा है। जानकार मानते हैं कि अगर चिराग जितनी सीटें मांग रहे हैं उसमें से एक सम्मानजनक सीट वो जीत लेते हैं तो फिर वो उसी नेगोशिएशन वाली स्थिति में होंगे जैसी कि 2005 में रामविलास थे। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का क्या होगा? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि चिराग का बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बस एक चुनावी जुमला है, बाकी के अन्य जुमलों की तरह। चिराग इस नारे के साथ खुद को बिहार का नया लीडर बता रहे हैं, लेकिन असल में ये पूरा मामला खोखला है। 2020 के चुनाव के बाद यही नारा चिराग के साथ ही गायब हो गया था। अगर चिराग को इस काम में दिलचस्पी होती तो वो इस 5 सालों में प्रशांत किशोर की तरह ही बिहार की सड़कों पर मेहनत करते दिखाई देते। लेकिन चिराग स्वतंत्र राजनीति से ज़्यादा पिता के नक्शे कदम पर हैं। भारतीय राजनीति में वे नए मौसम वैज्ञानिक हैं जिन्हें बिहार के बदलते मौसम में अपना फायदा दिख रहा है।